हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ एक सीरीज करी थी जहां पर मैंने आपके साथ दो स्ट्रेटजीज डिस्कस करी थी। कमोडिटी मार्केट में आर्बिट्राज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और आप कैसे अपने लिए रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए, पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी नहीं होती है और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बहुत बार भी अवेलेबल नहीं होती है। बहुत ही रेयर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट की अच्छी बात यह है कि कमोडिटी मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रूड है, क्रूड ऑयल मिनी है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मिनी है, गोल्ड है, गोल्ड के 4 और वेरिएंट्स हैं। तो यहां पर आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं आर्बिट्राज की, जहां पर दुनिया भर की वॉलेटिलिटी इस समय है। आपने नोटिस किया होगा, क्रूड ऑयल 2020 से लेकर अभी तक वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटीज रहा है। रीजन बीइंग volatility is equal to more trades is equal to more amount of money that someone can potentially make। इसीलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप अपने लिए क्रूड ऑयल में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपकी जो मर्जी पोजीशन साइजिंग हो सकती है। आपको रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा चीजें फोकस नहीं करनी, फोकस करना है सिर्फ एग्जीक्यूशन पे। आपका यहां पर स्कैल्पर अवेलेबल है। आपको दो चार्ट्स ओपन करने हैं, एक में आपको बाय करना है, एक में आपको क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी सेल कर देनी है एंड यू आर सॉर्टेड। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया क्रूड ऑयल का चार्ट और मैंने क्रूड ऑयल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट लगा लिया है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे, ये नॉर्मल क्रूड ऑयल का चार्ट है एमसीएक्स पे और मैंने 1 आवर चार्ट यहां पर अप्लाई कर। अब मुझे यहां पर एक इंडिकेटर लगाना है विच इज रेशो। ये रहा मेरा रेशो इंडिकेटर। यहां पर देखिए, ये रेशो इंडिकेटर में मैं सिंबल ऐड कर देता हूं क्रूड ऑयल मिनी। आप यहां पर देखेंगे क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है। ये रहा मेरा क्रूड ऑयल मिनी, एमसीएक्स का ही, नो एनएससी। मैंने पिछली बार जो आर्बिट्राज स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी वो एनएससी के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन ये एमसीएक्स टू एमसीएक्स है। तो यहां पर देखिए क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी आ जाता है और ये आवरली चार्ट पे आप नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल ही कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां पर मैं दो टाइप के ट्रेडर से बात करूंगा। पहले अपने आप को आप डिवाइड कर लीजिए, आप कंजर्वेटिव है या आप एग्रेसिव है। अगर आप नॉर्मली ट्रेड कर लेते हैं, ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। यहां पर देखिए, जिस रेंज में ये प्रोडक्ट चल रहा है, जो आर्बिट्राज चल रहा है, मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी और जिस रेंज में वो है मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी। यहां पर देखिए, अब अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो यहां पर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टिल देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज। इस जगह पर देखते हैं, ये डेट कौन सी है? ये डेट है हमारी 26 फरवरी 2026। तो कभी भी मेरा ये वाला जो बैंड है, अगर ये ब्रीच होता है या टच होता है, यहां पर मुझे एग्जीक्यूशन करनी है। अब यहां पर देखिए, 26 फरवरी 2026 को क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी दोनों के प्राइसेस सेम होने चाहिए। यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, हम लेआउट सेक्शन में चलते हैं। यहां पर हम एक और क्रूड ऑयल लगा लेते हैं और ये राइट साइड पे जो है वो है क्रूड ऑयल मिनी और यहां पर मुझे रेशो नहीं चाहिए, इसको हटा देते। वापस चलते हैं 26 फरवरी 2026। ये रहा 26 ऑफ फरवरी और ये रहा रात को 11 बजे के आसपास का टाइम। मार्केट बंद हो रही है। यहां पर चलते हैं 26 फरवरी 2026 को, सेम डेट पे दोनों के प्राइस सेम होने चाहिए थे। इस टाइम पर 11 बजे के आसपास, क्लोजिंग के आसपास, बड़े वाले क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है 6037। मिनी का प्राइस भी सेम होना चाहिए क्योंकि सेम एक्सपायरी है हमारी। लेकिन यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, रात को 11 बजे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 6051। 26 जनवरी रात को 11 बजे मिनी चल रहा है 6051 और बड़े वाला जो क्रूड चल रहा था वो चला था 6037। 14 रुपीज का गैप है। एज्यूमिंग आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1 रुपए में कवर हो जाती है, तो यहां पर 13 रुपए आपका रिस्क फ्री रिटर्न है जो आप ओवरनाइट कैरी करेंगे। आप क्या करेंगे, बड़े वाला क्रूड चल रहा है 6037 का, इसका एक लॉट बाय कर लेंगे, मिनी के आप 10 लॉट शॉर्ट सेल कर जाएंगे। अगले दिन ये मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने के टाइम पर मिनी चल रहा है 5971 पे और जो बड़ा क्रूड है वो चल रहा है 5971 पे। आपका आर्बिट्राज खत्म हो चुका है। ये 13 रुपए, 13 इंटू 100, 1300 रुपए आपका पूरा प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि एक प्रोडक्ट में आपको जितना प्रॉफिट हुआ, बड़े वाले क्रूड को जो सस्ता मिल रहा था, आप यहां पर बाय करके गए 6037 पे और अगले दिन प्राइस चल रहा है 5971 पे, आपका लॉस हो गया 6037 माइनस 5971। सो आप जो बाय करके गए 6037 पे आपने बाय किया और ये एग्जिट हुआ 5971 पे, तो यहां पर आपका लॉस हो गया। दिस माइनस दिस, 66 रुपीज का आपने लॉस बुक किया। और जो हमारा दूसरा क्रूड था वो आप शॉर्ट सेल करके गए किस रेट पे? 6051 पे। 6051 पे शॉर्ट सेल किया, 5971 का ही प्राइस था। यहां पर जो आपका प्रॉफिट हुआ वो था 80 रुपीज।
सो नेट आपको दिस प्लस दिस 14 रुपीज का फायदा हो गया। 2 रुपए 3 रुपए आपकी कॉस्टिंग खत्म हो गई। फिर भी आपका एक लॉट के ऊपर 1000 रुपए 1200 रुपए के आसपास का आपका प्रॉफिट हो जाता है। आई नो ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरनाइट आपकी इस पोजीशन के ऊपर ये आरओआई एक डिसेंट आरओआई था। आर्बिट्राज है तो रिस्क फ्री था, आपको यहाँ पर कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर सुबह 9 बजे ही आर्बिट्राज खत्म नहीं होगा, 9:15 हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा, आपके ये प्राइसेस बराबर आने ही आने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको ये प्रॉफिट कम लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं। कभी कभी डेविएशन और ज्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये 1.01। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप एक छोटी रेंज ले सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा, प्रॉफिट बहुत अच्छे होंगे। यहां पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लीजिए 1.01 पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर लीजिए 0.99 पे। अब आपको सिर्फ इसके बियॉन्ड वाले ट्रेड्स लेने हैं। यहां पर देखेंगे हमारे सामने बहुत ही कम ट्रेड्स आते हैं। एक ट्रेड आया था जनवरी में, ये एक अच्छा ट्रेड था। एक ट्रेड आया था जो रीसेंट वाले ट्रेड की मैं बात करता हूं, इस ट्रेड को हम देख लेते हैं। यहां पर जो मेरे सामने ट्रेड आया 10 मार्च 2026 को, 10 मार्च 2026 को रात को 10 बजे, ये रहा, सेम टाइम पे हम आ जाते हैं। ये रही आपकी कैंडल। आपका बड़े वाला क्रूड चल रहा था 7266 पे, तो छोटे वाला क्रूड भी सेम होना चाहिए था। 10 मार्च को रात को 10 बजे आपका प्राइस चलना चाहिए था 7266 पे, जबकि वो चल रहा है 7184 पे। तो आप मिनी वाले क्रूड के 10 लॉट खरीद लेते हैं और ये वाला एक लॉट बेच सकते हैं। तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7266 पे आपने एक चीज बेची है और 7184 पे आपने खरीदी है। तो 7266 माइनस 7184, इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो इक्वल टू 7266 माइनस 7184, आप देखेंगे 82 रुपीज का बेनिफिट। अगेन 2 रुपए की कॉस्टिंग आपकी निकल गई, फिर भी 80 रुपीज का बेनिफिट आपको यहां पर मिल रहा है। एंड 80 रुपीज का बेनिफिट मतलब 8000 पे, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का भी मार्जिन लग गया, तभी 6 लाख पे ओवरनाइट 8000 पे कमाना इज अ वेरी गुड रिटर्न। आप ये देख लेंगे, इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। अगर आप नोटिस करेंगे 1.33% रिटर्न आपको एक दिन का मिल रहा है, क्योंकि अगले दिन सुबह उठते ही दोनों के प्राइसेस वापस बराबर हो गए हैं। रादर बराबर नहीं हुए। अब मजे की बात देखिए, यहां पर ये वापस इस रेंज से नीचे चला गया है। यहां पर एग्रेसिव ट्रेडर के लिए दोबारा एक ट्रेड बन जाता है। अगला दिन में नहीं हुआ, आप यहां नोटिस करोगे 11 बजे का ही जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है वो 7315, इस जगह पर आप देखेंगे इसका भी प्राइस 7345। तो जो गैप 80 के आसपास का था वो गैप सिर्फ 30 के आसपास का रह गया है। 50 रुपए आपने एक घंटे के अंदर कमा लिए हैं, 5000 रुपए, विच इज 1% इन 1 आवर। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे लेकिन आपका सक्सेस रेट 100% रहता है। और ये मैं आपको कोई ल्योर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आर्बिट्राज का मतलब ही ये होता है कि आपका सक्सेस रेट 100% रहता है। सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। बिड आस्क का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। और एमसीएक्स में जो क्रूड ट्रेड होता है उसमें आई कैन टेल यू, चाहे वो बड़े वाला गोल्ड हो चाहे वो छोटे वाला गोल्ड हो, दोनों में आपके बिड और आस्क का स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं होता है। 1 रुपए का गैप होता है, वो भी आप इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। तो आपने जिस प्राइस पे बाय किया सेम प्राइस पे आपका वो प्रोडक्ट सेल भी हो जाएगा। 80 रुपीज वाला जो रिटर्न होता है, दिस इज अ मैसिव रिटर्न। और आप यहां पर देखेंगे बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे जनवरी में अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उसके बाद फरवरी में अपॉर्चुनिटी 2-3 बार मिली, फिर उसके बाद मार्च के टाइम पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। तो महीने में अगर आप 1-2 ट्रेड्स भी ऐसे ढूंढ लेते हैं, अब सोचिए सेम ट्रेड्स आपके नेचुरल गैस में बन सकते हैं, सेम ट्रेड आपके सिल्वर में बन सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर आरओआई सिग्निफिकेंटली। तो दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी। आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.